Hello everyone, today we will start the what is a democracy. It is a chapter first of democratic politics of 9th class. यह है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, ठीक है। और इसके बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी में होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या, इसको हम समझेंगे, ठीक है। लोकतंत्र होता क्या है? द हु गवर्नमेंट ज चूज बाय द पीपल एंड फॉर पीपल्स एंड रन बाय द पीपल। हु गवर्नमेंट इज चूज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड रन बाय द पीपल्स। द वी कैन कॉल्ड ऑल्सो द डेमोक्रेसी। जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए काम करती है और जनता ही के द्वारा ही उसको रन कराया जाता है, यानी कि सरकार चलाई जाती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? डेमोक्रेसी क्यों होनी ज़रूरी है और डेमोक्रेसी एक किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार से हम डेमोक्रेसी को चला सकते हैं, ये इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। द वाई वी नीड ए डेमोक्रेसी। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है और हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। ओवरव्यू, द व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, ठीक है। हम जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं और यह होती क्या है। लोकतंत्र है क्या, यानी कि जो गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए काम करती है और जनता के द्वारा ही उस सरकार को चलाया जाता है, तो वो क्या होता है? वहाँ की व्यवस्था को चलाया जाता है, तो वो होता है लोकतंत्र, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, यानी कि वह कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताएं जैसे कि वहाँ पर किस किस प्रकार से जनता को अधिकार दिए गए हैं, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और सरकार कोई भी लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार के सिद्धांतों पर काम करती है, ठीक है। ये इसके बेसिक्स फीचर्स हैं, ठीक है। दिस चैप्टर बिल्ड ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हमारी क्या करेगा, इस चैप्टर से हमें हेल्प मिलेगी। किस प्रकार की हेल्प मिलेगी? इस चैप्टर से हमें हेल्प मिलेगी कि हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो सके कि वाकई में डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है। लोकतंत्र होता क्या है? देखो बच्चों, हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का, यानी कि सरकार कैसी पॉलिसी बनाती है, उन पॉलिसी से कैसे लाभ है। जैसे सरकार की उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना का मतलब क्या है? उज्ज्वला योजना क्या चीज़ चाह रही, ठीक है, सरकार इन पॉलिसी को बनाती क्यों है, ठीक है। समाज में कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, देखो सरकार के पास पैसा आता कहाँ है? सरकार हमारे से टैक्स के रूप में लेती है, फिर सरकार उसी पैसे को जनता की भलाई के लिए, सोशल जस्टिस करने के लिए, यानी कि अमीरों से टैक्स के रूप में लेके और गरीब जनताओं को सुविधाओं के रूप में देके, जैसे कि आपकी राशन की दुकान पे राशन मिलना, 5 किलो 10 किलो 20 किलो गेहूं के रूप में मिलना, ठीक है। या फिर जनता के लिए सरकार के द्वारा सड़कें बनवा देना, ठीक है, पानी की या बेसिक फैसिलिटी या पब्लिक फैसिलिटी का निर्माण करना, या फिर जनधन खाते के माध्यम से लोगों के खातों में पैसे डाल के उन्हें एक उनके डायरेक्ट सब्सिडी से जोड़ देना, ताकि जो बीच के मीडिएटर हैं वे ख़त्म हो जाएं, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी गवर्नमेंट्स के बेसिक फीचर्स हैं। द एम हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड द क्लियरली बेयर द मिनिमम ऑफ ए डेमोक्रेटिक ऑफ फॉर फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और हाँ, ये इसके एक मिनिमम फीचर्स हैं। हम इन फीचर्स के द्वारा डेमोक्रेसी जो है वो लोकतंत्र कहाँ कहाँ पे है? दुनिया की 100 व्यवस्थाओं में, यानी कि 100 देशों में कम से कम लोकतंत्र चलाया जाता है। लोकतंत्र के टाइप कितने हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। कैसे एक राजा लोकतंत्र में किस प्रकार से जनता के द्वारा चुना हुआ
प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, वे हमारे देश के अंदर कैसी कैसी पॉलिसी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद में जाने वाला एक सदस्य है, ठीक है। जब वो जाके वहाँ पे क्या करता है कि वही सदस्य, देखो फिर हम जानेंगे कि संसद में कितने सदन होते हैं, ठीक है, हम इस तरह से चीज़ों को समझेंगे। इसके वर्किंग इंस्टीट्यूशन कितने हैं, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आगे के चैप्टरों में, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हम पूरी तरह से चैप्टर के अंदर जानेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती, यानी कि उनकी डिक्टेटरशिप होती है। जैसे कि आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, पाकिस्तान में सेना के द्वारा वहाँ पे क्या करा गया, अधिकार करा गया। तो इस प्रकार से सेना के द्वारा अधिकार करने के कारण वहाँ पे क्या हुआ कि सेना के परवेज मुशर्रफ के द्वारा वहाँ पे अधिकार कर लिया गया। वहाँ की लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे, और हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है। हम अपना वोट डाल के खुद अपने राष्ट्र उसको प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। तो हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती, जो अपने आप ही सत्ता में आ जाती है और किसी एक सिंगल पार्टी के द्वारा ही उस वहाँ की गवर्नमेंट को चलाया जाता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप द बियॉन्ड द मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस बॉर्डर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हम इसके बारे में ऑब्जेक्टिव जानेंगे कि इसके कम से कम क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के उद्देश्य क्या हैं। डेमोक्रेसी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का विचार हमने लिया कहाँ से है और हमने ये क्यों लिया है, ठीक है। और लोकतंत्र आया कहाँ से है और इसके अंदर बेसिक फीचर क्या हैं कि जिनके लिए हमने इनको अपनाया है, इस सिस्टम को अपनाया है। डेमोक्रेसी इज़ अ मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड टुडे एंड इज एक्सपेंड द मोर टू मोर कंट्री। आपने देखा होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो पहले, अगर मैं बात करूं 1900 से लेकर 1950 तक, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक या दो देशों के अंदर थी, ठीक है ना, यानी कि आपकी एक या दो देशों में थी। मगर क्या है कि आज जो है वो वर्ल्ड के कम से कम 100 देशों के अंदर आपकी जो है वो डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। बट वाई इट्स सो, ठीक है, लेकिन यह क्यों, व्हाट मेक्स इट बेटर दैन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और क्या लोकतंत्र में क्या एक अच्छी फॉर्म्स हो सकती है एक सरकार की, ठीक है, या फिर डेमोक्रेसी से भी मोर देन बेटर कोई सिस्टम है कि लोकतंत्र से अलग भी कोई सिस्टम है, या देखो लोकतंत्र से अलग कोई सिस्टम नहीं है। लोकतंत्र में भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, मगर क्या है कि लोकतंत्र में कमी तो है, मगर यह दुनिया की सबसे अच्छी प्रणाली है, यह यानी कि दुनिया की सबसे अच्छा एक सिस्टम है, इसलिए हमने इसको अडोप्ट किया है। दैट इज ए सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, ठीक है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है। आज ये बेसिक ओवरव्यू है। ओवरव्यू जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ के सीखना चाह रहे, देखो हमारा क्या है कि हमें रटना नहीं है चीज़ों को, हमें अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है, ठीक है। जब तक हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे, सपोज आप आगरा जा रहे हैं, आगरा जाने का आपको एक रास्ता नहीं पता, तो आपके पास अगर रास्ता नहीं पता तो आप उसके बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि भैया पहले हम ट्रेन पकड़ेंगे, फिर ट्रेन से हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हम वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें किसी चैप्टर के बारे में डेप्थ नॉलेज करने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू की ज़रूरत होती है, यानी कि स्मॉल ब्रीफनेस या स्मॉल डिस्क्रिप्शंस, यानी कि छोटे से, यानी कि संक्षिप्त रूप में विवरण कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, ताकि हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ सके। क्यूरियोसिटी क्या है,
क्यूरियोसिटी एक जिज्ञासा है जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें, हम जानने की हमारे अंदर इच्छा हो कि डेमोक्रेसी होती क्या है। हम अखबारों में लोकतंत्र पढ़ते तो हैं शब्द, पर उसका सही मीनिंग जानते नहीं है, क्योंकि चाय की दुकान पर बैठ के राजनीति करना बहुत आसान है, मगर जब इसे प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों को समझने की कोशिश करी जाती है तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क है। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट भी डेवलप करती है और चीज़ों को समझाती है कि हमारे आसपास की जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं या वर्ल्ड डेमोक्रेसी में क्या हो रहा, कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी के अंदर क्या सिस्टम है, या अलग अलग देशों के अंदर किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करके वहाँ की सरकार बन रही। ठीक है, और हमारे देश की जो सरकार है वो किस प्रकार से सामाजिक सुधार कर रही, या फिर उनमें लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं तो लोगों के द्वारा वहाँ पे मुद्दे कैसे उठाए जा रहे, ये कैसी चीज़ें हो रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट है और इसका ये ओवरव्यू है जिससे हम अपनी लर्निंग स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकें। यानी कि चीज़ों को बेसिक रटने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हमारे आसपास रोज़ हो रही, क्योंकि हम वोट भी डालते हैं, हम देखते हैं कि वोट कैसे डलते हैं, हम देखते हैं कि रोज़ सरकार कैसे होती है, हम देखते हैं कि रोज़ गठबंधन की सरकार क्या होती है। तो हम चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, उन्हें चीज़ों को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की है। और एनसीईआरटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें चीज़ों को समझाने में ज़्यादा ध्यान देता है और हमारे लिए समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार रटने से अच्छा है एक बार समझना। अगर एक बार समझ, देखो हमारे मस्तिष्क, पहले अपने मस्तिष्क को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मस्तिष्क है ना एक इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि अगर आपने एक बार कोई चीज़ समझ ली ना तो आपको भूलने में बहुत, आप भूलने की नहीं वो चीज़, मगर अगर आपने एक बार चीज़ रट ली तो आप उस चीज़ को भूल जाओगे। ठीक है ना, तो अपना रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने में। और इसके अंदर जो बेसिक्स चीज़ें दी हुई है, छोटी से छोटी चीज़ें दी हुई हैं, द वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ही क्यों डिफ़ाइन किया गया, जैसे इसमें ओवरव्यू में अगर दूँ आपको, वो इसमें छोटी छोटी सी एक्टिविटी दी गई है और कार्टूनों के द्वारा दिखाया गया है। देखो इसमें कार्टून के द्वारा दिखाया गया है कि लोगों के द्वारा किस प्रकार से डेमोक्रेसी आती है या लोगों के द्वारा किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। छोटे छोटे कार्टूनों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसी देश के अंदर अगर वहाँ पे सेना का शासन हो जा तो वहाँ पे किस प्रकार से सीरिया के अंदर हम अलग अलग, यानी कि विश्व के समकालीन राजनीति है, यानी कि जब हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही तो उस समय दूसरे देशों में हो क्या रहा था, किस प्रकार से डेमोक्रेसी को किस प्रकार से बंदूक की नोक पे स्थापित किया गया। तो हमें बेसिक कंसेप्ट यानी कि चित्रों के माध्यम से हमें चीज़ों को समझने की कोशिश करनी। ठीक है, कि डेमोक्रेसी किस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है या इसका ये कहाँ से निकला है। ठीक है, और डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे अंदर अलग, हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग, उनके अंदर एक सद्भावना, उनके अंदर एक मानवता का भाव सभी व्यक्तियों के अंदर होना। ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, नहीं, सब एक बंधुत्व की भावना को लेके एक राइट टू वोट, हमारे देश की सरकार ने राइट टू इक्वलिटी के तहत हमें एक वोटिंग का अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल का हो चुका है या 18 साल से ऊपर का हो चुका है तो वह क्या कर सकता है, वह अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग कर सकता है। कोई व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, काला है, गोरा है, इसके आधार पर नहीं, ना किसी जाति ना उसके आधार पर, हमारे देश में सभी को राइट टू इक्वलिटी के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया गया है ताकि एक व्यक्ति अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग करके अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सके। दैट्स कॉल्ड इज। फिर हम इन छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती क्या है। ठीक है, और इस चैप्टर के और वाई डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी ही क्यों, ठीक है ना, डेमोक्रेसी ही क्यों चूज़ की हमने, या डिक्टेटरशिप भी चूज़ कर सकते थे। ठीक है ना, और दूसरे सिस्टम है जो दूसरे देशों में गवर्नमेंट चलती है, उन गवर्नमेंट्स के सिस्टम को भी हम अडोप्ट कर सकते थे, हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना। ठीक है, तो हम इन चीज़ों के माध्यम से देखेंगे, हम इन छोटे छोटे कार्टूनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप अपने न्यूज़पेपर में आए दिन चित्र देखते होंगे। ठीक है, और ये क्या है, इन चित्रों के माध्यम से हम अपनी डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड डेवलप योर ओवरव्यू, यानी कि आप एक बेसिक कंसेप्ट बनाइए अंदर कि हमें किसी को इंटरेस्ट बनेगा। जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तो तभी तो आपको पढ़ने की
जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और जब हमारे अंदर बेसिक चीज़ें या बेसिक स्किल या जिज्ञासा होगी, तभी हम उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर्स, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।